important term समझ लेते हैं and then we will do all types of problems to help you clear all your doubts related to moles. Let's understand three most important terms: atomic mass, molecular mass and molar mass in a very simple way. Atomic mass is mass of one atom. किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का मास. नेक्स्ट है molecular mass which is mass of one molecule. And last term है molar mass. Molar mass is mass of 1 mole of particles या mass of 6.022 times 10 to the power 23 particles. मेन डिफरेंस यहाँ ये है कि एटॉमिक मास एक एटम का मास है और मोलर मास 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है या मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल का मास है तो मोलर मास 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है. मोलर मास हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए डिफाइन करते हैं. अगर हम 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स की बात कर रहे हैं तो मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं या शॉर्ट में GAM. वहीं अगर हम 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मोलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं या शॉर्ट में GMM. यहां बच्चों ये बात ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया जाए. हम 1 मोल एटम्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को ज्यादातर सिंपली मोलर मास ही बोलते हैं. जैसे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन या फिर मोलर मास ऑफ वाटर या मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. आपने देखा होगा ऑक्सीजन का मास कभी 16U लिखते हैं कभी 16G. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 16U मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास है जिसे एटॉमिक मास यूनिट U में लिखते हैं. वहीं 16G का मतलब है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स का ग्राम्स में मास, जो हमें अब पता है ऑक्सीजन का मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास होता है. एटॉमिक मास और मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है. ऑक्सीजन के केस में ये 16 है लेकिन यूनिट्स बिल्कुल अलग होती हैं. U दिखे तो बोल दो एक एटम का एटॉमिक मास है एंड G दिखे तो समझ लो 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है जो कि मोलर मास ही होता है. एटम्स के केस में इसे ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स के केस में इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं. अभी तक आपने कई एलिमेंट्स के मास एंड मोलर मास देखे होंगे. जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12U एंड मोलर मास 12 ग्राम, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U एंड मोलर मास 14 ग्राम, या फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U तो मोलर मास 16 ग्राम. बट पीरियोडिक टेबल हैज 118 एलिमेंट्स, तो क्या आपको ये सारे एटॉमिक मासेस रटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं. मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की लिस्ट दे रहा हूं, आप बस इन्हें अच्छे से याद कर लो. और अगर आपको इनके अलावा एलिमेंट्स क्वेश्चन में दिए भी जाते हैं, जैसे मान लो इरिडियम, थेलियम, तो इन एलिमेंट्स के लिए आपको क्वेश्चन में साथ में इनका एटॉमिक मास भी दिया जाएगा. लेट्स नाउ टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, मास और वेट को केमिस्ट्री में एक ही मीनिंग समझा जाता है. इसीलिए क्वेश्चंस में आपको मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर वेट भी कई बार दिख सकता है. दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. या फिर कई बार आपको एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक वेट दिख सकता है, तो इनका भी मीनिंग सेम होता है. अब 3 एग्जांपल्स में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. अगर आपने इन 3 एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लिया तो आप फिर किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करते हैं उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड करके. जैसे पहला एग्जांपल है H2O का. H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का 16. 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 टाइम्स 1
प्लस 16 इक्वल्स टू 18U होगा H2O का मॉलिक्यूलर मास। अगर 18U मॉलिक्यूलर मास है तो 18G क्या होगा? जी हाँ, मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। Here you should understand one point that ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका डबल करके काउंट करना है। यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम का एक ही एटम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का है 1। तो मॉलिक्यूलर मास हुआ 24 मैग्नीशियम के लिए प्लस 2 टाइम्स 1 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए प्लस 2 टाइम्स 16 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए। और यहां से हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास मिलता है 58U। लास्ट एग्जांपल है CuSO4.5H2O। यहां डॉट के बाद 5 का मतलब हुआ वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं इस फॉर्मूले में। Cu का एटॉमिक मास होता है 63, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। तो मॉलिक्यूलर मास आएगा 63 कॉपर के लिए प्लस 32 सल्फर के लिए प्लस 4 टाइम्स 16 ऑक्सीजन के 4 एटम्स के लिए प्लस 5 टाइम्स 18 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। यहां से टोटल आएगा 249। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ 1 मोल इन डिफरेंट केसेस। एटम्स के केस में 1 मोल का मतलब है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स और इनके मास को बोलेंगे मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास, जैसा हमने पहले देखा था। मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इनके मास को भी हम बोल सकते हैं मोलर मास या फिर मोर स्पेसिफिक टर्म हुई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर गैसेस हैं तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 गैस पार्टिकल्स इक्वल्स टू 22.4 लीटर। इसे मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं या मोर स्पेसिफिकली ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। चाहे कोई भी आइडियल गैस हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस एक्सेट्रा, मोलर वॉल्यूम गैस का 22.4 लीटर ही होगा। गिवन दैट हम ये वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में मेजर कर रहे हैं या शॉर्ट में एट एसटीपी कंडीशंस में। आइडियल गैस के लिए एसटीपी कंडीशंस होती हैं प्रेशर इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू 273 केल्विन। सभी आइडियल गैसेस के लिए एसटीपी कंडीशंस में 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है बच्चों। अब हम 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। पहले केस में हम मोल कैलकुलेशन में बात करते हैं एटॉमिक सब्सटेंसेस की, दूसरे केस में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की, तीसरे केस में हम देखते हैं गैसियस सब्सटेंसेस को और लास्ट केस में हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। These 4 formulas will help you solve any kind of problems in mole concept. Let's understand the formula in each case. Atomic substance के केस में number of moles N equals to amount of the substance in grams divided by molar mass, या हम इसे ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो शॉर्ट में हम इसे इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इस फॉर्मूले को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन केस वी आर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस, देन यूज दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। देखिए बच्चों 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 को Na से भी डिनोट किया जाता है। इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज दीज फॉर्मूलाज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस।
क्वेश्चन 1 इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन है 50 ग्राम। CaCO3 का मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 40 कैल्शियम के लिए, प्लस 12 कार्बन के लिए, प्लस 3 टाइम्स 16 ऑक्सीजन के 3 एटम्स के लिए। इसका टोटल आता है 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के केस में हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। न्यूमरेटर में हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पुट करना है जो 50 ग्राम है, और डिनोमिनेटर में हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास पुट करना है जो यहाँ 100 ग्राम है। यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे 0.5। क्वेश्चन 2 इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 टाइम्स 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यहां हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है 12.044 टाइम्स 10 to the power 23। सो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे और डिनोमिनेटर में एवोगैड्रो नंबर। यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे 2। एक क्वेश्चन हम गैसियस सब्सटेंस वाला और देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट STP। यहां गैसियस सब्सटेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। SO2 का STP पर वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर्स। सो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 यानी कि 0.5। ये जो 4 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, इस डायग्राम को आप एक बार फिर देखिए और दिमाग में छाप लीजिए। इसकी ब्यूटी देखिए। अगर आपको अमाउंट, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मोल्स पता है तो आप अमाउंट, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इन्हीं फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको अमाउंट पता है तो आप पहले मोल्स निकाल कर फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो इसी तरह पहले आप मोल्स निकाल कर फिर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं मोल्स के थ्रू। और अगर आपको अमाउंट, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से कोई भी एक वैल्यू पता है तो पहले मोल्स कैलकुलेट करके आप बाकी दूसरी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस चाहे कैसे भी आए, बस ये डायग्राम याद कर लो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें दिया गया है 20 ग्राम। हाइड्रोजन गैस यानी H2, इसका मोलर मास होगा 2 ग्राम क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर में हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रखा है, डिनोमिनेटर में हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखा है। यहां से हमें मोल्स मिलेंगे 10। और अब हम गैसियस सब्सटेंस वाला फॉर्मूला यूज करके हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स 22.4 लीटर्स इक्वल्स टू 10 टाइम्स 22.4 लीटर्स। क्वेश्चन 5 देखते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। यहां भी 2 स्टेप्स में आंसर आएगा। पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यूज करके मोल्स निकालेंगे जिसकी वैल्यू 2 आती है। देन हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे CaCO3 के लिए। हमें अमाउंट ऑफ CaCO3 पता लगाना है इन ग्राम्स, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स टाइम मोलर मास ऑफ CaCO3। मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 हमने अभी देखा था। हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 490 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास होगा 2 टाइम्स 1 हाइड्रोजन के 2 एटम्स के लिए, प्लस 32 सल्फर के लिए, प्लस 4 टाइम्स 16 ऑक्सीजन के 4 एटम्स के लिए इक्वल्स टू 98 ग्राम्स। सो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, इक्वल्स टू 490 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम इक्वल्स टू 5। बच्चों यहां ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑफ H2SO4 हमने देखा था, इसका मतलब होगा 6.022
टाइम्स 10 to the power 23 molecules of H2SO4। तो अगर 5 मोल्स हैं H2SO4 के तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 5 times 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, या फिर 30.11 times 10 to the power 23 molecules. Now, one molecule of H2SO4 has 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. तो अगर हम बात करें 30.11 times 10 to the power 23 molecules की, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? जी हाँ, 2 times 30.11 times 10 to the power 23. इसी तरह सल्फर के एटम होंगे 1 time 30.11 times 10 to the power 23 और ऑक्सीजन के एटम होंगे 4 times 30.11 times 10 to the power 23। बच्चों, आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं आपके सभी डाउट्स का रिप्लाई करूंगा ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।